Welcome to 7. गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम यहाँ देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं दोस्तों कि पिछले वीडियो को आपने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कुछ चीज़ों को लेकर, मैं उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आपको ये सब वीडियो डेली मिलेंगे। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। हाल ही में अक्टूबर माह में जीएसटी संग्रह कितने करोड़ पहुंचा है? 1,05,155 करोड़ रुपए। जनरली एग्जाम में आपके 1,00,000 करोड़ रुपए भी ऑप्शन में दे सकता है। अब देखो यहाँ पर हम जीएसटी की बात हुई है तो जान लेते हैं कि क्या है जीएसटी टैक्स। तो जीएसटी टैक्स के बारे में मैं बता दूं गाइस, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर। देखिए गाइस, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दो तरह के होते हैं। प्रत्यक्ष कर तो डायरेक्ट इनकम टैक्स वगैरह हो गया, आयकर वगैरह हो गया, लेकिन अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते हैं। उनके साथ क्या है कि वो सेवाओं पर, एक्सरसाइज ड्यूटी और भी बहुत तरह के कर हैं जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दिए जाते हैं लेकिन उन्हें देना पड़ता है। मैं बताऊंगा आगे में। नेक्स्ट है, भारत का अब तक का सबसे अधिक बहुप्रतीक्षित कर सुधार माना जाता है कौन सा कर? जीएसटी टैक्स। यह एक अप्रत्यक्ष सुधार है जो राज्यों के बीच से करों की सीमा को दूर करता है और एक एकल बाजार का निर्माण करता है। ठीक है गाइस, अब देखो इसका मुख्य फायदा क्या है। मुख्य फायदा है, जीएसटी का मुख्य फायदा यह है कि इससे अन्य कई अप्रत्यक्ष कर दूर हो जाते हैं। जो जीएसटी लागू होने के बाद वर्तमान में लगने वाले सभी कर हटा लिए गए, जैसे उत्पाद कर, चुंगी कर, बिक्री कर, सीएन वैट, सेवा कर, कुल बिक्री कर आदि नहीं लगेंगे। ये सभी जीएसटी के तहत आते हैं। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीएसटी का मुख्य उद्देश्य है एक देश एक कर सिद्धांत लाना है जिससे सभी राज्यों में एक समान कर लगेगा। पहले क्या होता था गाइस कि आपका भारत में अगर कोई स्टेट है, जैसे मान लो आपका दिल्ली है, तो यहाँ पर कुछ सामानों के लिए अलग टैक्स है और जम्मू कश्मीर वगैरह है तो उनके लिए अलग टैक्स है। तो अब वैसा नहीं है, अब पूरे देश में, पूरे हर राज्य में एक समान टैक्स लगेगा, किसी पर अधिक किसी पर कम नहीं लगेगा। पहले क्या होता था कि कोई अगर प्रोडक्ट है उसे आप उसके उत्पादन राज्य में खरीदते हो, जैसे वेस्ट बंगाल में खरीदते हो तो आपको कम प्राइस में मिलता था, लेकिन अगर आप यूपी या बिहार या झारखंड में लेते हो तो अधिक प्राइस पड़ता है। अब वैसा नहीं होगा और जनरली अगर कुछ कारणवश ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लिया जा सकता है एक्स्ट्रा, उससे ज़्यादा नहीं। वे लोग जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक व्यापार करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात हो गई। साथ में जीएसटी उनके लिए भी फायदेमंद हो गया है जो अन्य राज्यों में भी अपनी शाखाएं खोलना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी ब्रांच वेस्ट बंगाल में है और आप एक नई ब्रांच खोलना चाहते हैं मुंबई में, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि आपको अब ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। पहले क्या होता था, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से संपर्क करो, फिर अब महाराष्ट्र सरकार की गवर्नमेंट से संपर्क करो, वहाँ के काम धंधे जानो, उनकी भाषाएं जानो। अब वैसा नहीं है, आप डायरेक्ट केंद्र सरकार से डील कर सकते हो। नेक्स्ट है, जीएसटी के तहत 17 करों को हटाकर सिर्फ एक कर रखा जाएगा। अब आप समझ लो कि अगर 17 तरह के टैक्स को हटाकर एक ही स्लैब में रखा जाए तो उससे कितना समय बचेगा लोगों का, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में भारत का सुधार होने का ये एक महत्वपूर्ण घटना है जीएसटी। अब देखो जीएसटी के बारे में कुछ अन्य बातों पर बात करते हैं। देखो हमारा जो भारतीय गणराज्य है, विस्तृत भूभागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और भारत को इसी संघीय प्रकृति को देखते हुए भारतीय सरकार ने दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाया। अब दोहरा जीएसटी मॉडल देखो गाइस कहाँ से लिया गया? कनाडा से प्रेरित है जहाँ यह सफलतापूर्वक लागू किया गया। लेकिन मैं बता दूं कि सिर्फ कनाडा में ही नहीं, ब्राज़ील में भी दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाया गया है, वहाँ भी सफलतापूर्वक चल रहा है अभी। अब देखो जीएसटी
के फायदे तो मैंने बता दिए। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, तो जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। सीजीएसटी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है गाइस, इस टैक्स के तहत सारा पैसा सीधा केंद्र सरकार के पास जाएगा। इस स्लॉट में सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट राज्य सरकारों को दिया जाता है, जिसका उपयोग केवल सीजीएसटी के भुगतान के खिलाफ कर सकते हैं। अब देखो गाइस, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। 3 कैटेगरी में बांटने का मतलब है सीजीएसटी, इसके तहत देखो सारा पैसा केंद्र सरकार को डायरेक्ट मिल जाएगा और राज्य सरकारों को कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, जिसे सिर्फ वो उसके भुगतान के खिलाफ करेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा एसजीएसटी। एसजीएसटी क्या होता है गाइस, राज्य वस्तु एवं सेवा कर। एसजीएसटी द्वारा वसूला गया कर राज्य सरकारों को दिया जाएगा। हालांकि राज्य राशि का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा तय समिति ही लेगी। देखिए, यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने पावर अपने हाथ में रखी है। लेकिन आईजीएसटी एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। अब देखिए आईजीएसटी क्या है, यह टैक्स केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाएगा, पर यह केवल एक राज्य से दूसरे राज्य तक में माल या सेवाएं भेजने पर लगेगा या विदेशों से व्यापार करने पर। तो ये हो गया आईजीएसटी। यूटीजीएसटी हो गया आपका यूनियन टेरिटरी वस्तु एवं सेवा कर। यह टैक्स देश के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। तो अब 8 केंद्र शासित प्रदेश क्या है गाइस, ये आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के रिवीजन जरूर कीजिएगा। नोट कीजिए, यह बिल संविधान का 122वां संशोधन है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और यह कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, और इसी दिन को केंद्र सरकार ने भारत में जीएसटी डे के रूप में मनाना शुरू किया है। अब देखो, यहाँ पे टैक्स की 5 श्रेणियां बांटी गई है, 5, 12, 18 और गाइस ये हो जाएगा आपका 28। ओके, ये 28% का स्लॉट है। ओके गाइस, इसके बाद किसी भी तरह का निर्णय जीएसटी काउंसिल लेती है, जिसमें 33 मेंबर्स होते हैं, और इसके अध्यक्ष होती है वित्त मंत्री। और अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर निर्मला सीतारमन। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आने वाला फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट किस तरह के चप्पलों का विनिर्माण करने में कारीगरों की सहायता करेगा, तो कोल्हापुरी चप्पलें। देखो, कोल्हापुरी की में चप्पलें जो होती है वो बहुत फेमस होती है, और इन्हें अब वाणिज्य मंत्रालय प्रमोट करने वाला है, और यहाँ के कारीगरों की मदद करेगी, मिलेगी इससे। कितने हजार से अधिक रुपए के गिफ्ट पर से इनकम टैक्स सरकारी अधिकारियों को लगता है, तो 50,000 रुपये से अधिक का अगर किसी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी को कोई गिफ्ट देता है तो उस पर गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स लगाया जाता है, आयकर लगाया जाता है। और गाइस मैं बता दूं कि इस तरह का इनकम टैक्स सिर्फ बाहरी लोगों के लिए अलाउ है, बाहरी लोगों पर लगेगा। अगर परिवार के लोग किसी को देते हैं, जैसे पति अपनी पत्नी को देता है, पत्नी अपने पति को देते हैं, तो इस तरह के केस में कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। दादा अपने पोते को दे रहे हैं, इस तरह, यानी अपने फैमिली रिलेशन में। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने विश्व की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसके 40 करोड़ से अधिक ग्राहक बन चुके हैं, चीन को छोड़कर। देखो, चीन जो है एक ऐसी कंपनी, चीन एक ऐसा देश है जहाँ की कंपनियां पूरे विश्व भर में फैली हुई है, लेकिन इनके अलावा और कोई कंपनी ऐसी अभी तक नहीं बनी है। लेकिन रिलायंस जियो की जो कंपनी है उसने 40 करोड़ से अधिक उसके पास ग्राहक है, और सिर्फ देश में नहीं देश से बाहर भी है, और रिलायंस जियो एक इंडियन कंपनी है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और देखिए 5G की स्वदेशी तकनीक जो आई है, उन्होंने रिलायंस जियो ने क्वालकॉम के साथ मिलकर बनाई है, और क्वालकॉम क्या है गाइस, ये आप बखूबी जानते हैं। और अमेरिका में इसका सफल परीक्षण चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि रिलायंस जियो सिर्फ हमारे देश में चलती है, वो विश्व के बहुत सारे देशों में, अनगिनत देशों में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झारखंड के नए साई भारतीय खेल प्राधिकरण के नए प्रभारी कौन बने हैं? तो झारखंड देखिए जेपीएससी जेएसएससी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो विनोद कुमार। और मैं बता दूं विनोद कुमार एक एथलेटिक्स कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किन 4 दवाओं से हल्के एवं मध्यम कोरोना वाले रोगियों का इलाज कर पाना संभव बनाया है? तो इन्होंने 5 दवाइयों का नाम बताया गाइज, 4 दवाओं का नाम बताया। आयुष्क्वाथ, संसमनीवटी, फीफाट्रोल और लक्ष्मी विलास रस। यानी कि आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग भी हल्के और मध्यम रोगियों का इलाज कोरोना का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन बना है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बना है अमेरिका। और इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सबसे बड़ा निर्माता है चीन। अब निर्माता कहने का अर्थ है कि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अमेरिका प्लास्टिक को भरपूर मात्रा में, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का कचरा सबसे अधिक बना रहा है चाइना। ओके गाइस, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना रोगियों के मामले में कौन सा देश अधिक रोगियों को स्वस्थ करने के मामले में नंबर 1 बना है? तो ये है हमारा प्यारा भारत। 45 लाख से अधिक रोगियों को 75 लाख से अधिक रोगियों को अभी तक ठीक हो चुके हैं हमारे देश भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो टाइगर रिजर्व के रूप में नियुक्त किया गया है वो है कार्बेट टाइगर रिजर्व। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आने के लिए। अब कार्बेट टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? तो ये है उत्तराखंड में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क पूछ दिया जाए, यानी इससे रिलेटेड, कार्बेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछा जाए तो आप ध्यान रखोगे उत्तराखंड में है। और टाइगर रिजर्व इसलिए क्योंकि अभी अभी इसका नाम बदल दिया गया है और टाइगर संरक्षण के मामले में इसे लाया गया है। और इस जगह को उत्तराखंड में ही एक और टाइगर रिजर्व है, वो है राजाजी टाइगर रिजर्व। अब उत्तराखंड से गाइस यहाँ 2 क्वेश्चन और बनते हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन है अभी वर्तमान में? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। हाल ही में भारत ने किस देश से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है? तो भारत ने अभी ऐसा किया है यूएसए को लेकर। यूएसए से भारत 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदेगा और इसका यूज करेगा भारत चाइना बॉर्डर में। भारत अपने सैनिकों को देगा गर्म कपड़े के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया है मध्य प्रदेश ने। अब मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है गाइस? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आपको इतना याद रखना है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर शॉन कॉनरी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक मशहूर अभिनेता थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। जेम्स बॉन्ड की शुरुआती फिल्मों में सर शॉन कॉनरी बहुत ही फेमस एक्टर के रूप में उभरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन बना है? तो ये है आपका अमेरिका। सॉरी गाइस, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो असम। ये बहुत ही अच्छा काम किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ये यहाँ के सीएम हैं। राजधानी है दिसपुर। राज्यपाल है यहाँ के जगदीश मुखी। और असम फेमस क्यों है गाइस? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया है? तो गाइस मैं बता दूं यहाँ पे कि जो गोल्डन बाघ देखा गया है वो है आपका असम में। ओके गाइस, कहाँ बना है? असम में। हाल ही में भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य ढूंढे हैं? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
क्योंकि इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो गाइस, पहले मैं बता दूं कि भारत और कनाडा के दोनों तरह के शोधकर्ताओं ने इस सभ्यता को ढूंढा डेयरी उत्पादन के बारे में। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत से डिनोट करती है, और प्राचीन भारत के बारे में हमें बहुत कम पता है। हमें जितना कुछ पता है वो धर्म ग्रंथों से या फिर वेद और पुराणों से पता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज भी हम लोग जितना पढ़ते हैं गाइस, वो सिंधु घाटी सभ्यता का मात्र 10 से 15%, या बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो 20% है। लेकिन इससे ज़्यादा हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 200 किलोमीटर का वॉकथॉन फिट इंडिया कहाँ से शुरू हुआ? तो ये राजस्थान में शुरू हुआ। और राजधानी क्या है राजस्थान की? जयपुर। सीएम है अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र। ओके गाइस, और अभी अभी एक नई खबर आई है कि सीएम अशोक गहलोत जी ने हाल ही में राजस्थान में पटाखे बंद कर दिए हैं। तो आपको ये भी बताना है कि पटाखे बंद करना क्या सही फैसला था या गलत फैसला है, सीएम अशोक गहलोत का राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुआमुल्ला और अड्डू अटाल यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गए हैं? तो देखिए गाइस, फुआमुल्ला और अड्डू अटाल ये है मालदीव में, और विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गए हैं और मालदीव में है। तो मालदीव जो है भारत के साथ मिलकर इसे डेवलप कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसे एक बहुत फेमस आइलैंड के रूप में इसे उभारना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। करेंसी है मालदीवन रुपया। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह। करेंट अभी, भारत और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो है गाइस 1 डिग्री चैनल, आप लोगों को याद रखना है। हाल ही में कौन सा राज्य मछली उत्पादन में गुजरात को पछाड़कर टॉप पर आया है? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने हाल ही में मछली उत्पादन के मामले में गुजरात को पछाड़ दिया है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। सीएम है के पलानीस्वामी और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन कर 100% माफ कर दिया है? तो ये है पंजाब। पंजाब में के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 31 दिसंबर तक मोटर वाहन टैक्स को 100% माफ कर दिया है। अब पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और राज्यपाल हैं बीपी सिंह बिदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में तूफान गोनी ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो ये है आपका फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। करेंसी है फिलिपिनी पैसो। राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो डुटर्ते। अब देखो गाइस, तूफान गोनी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है फिलीपींस के लिए, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली तूफान है, टाइफून है। ओके गाइस, अब कमेंट बॉक्स में मुझे आपको बताना है कि आज से पहले जो भारत में कुछ महीने पहले लॉकडाउन के टाइम में एक बहुत शक्तिशाली तूफान आया था, जो उड़ीसा वगैरह के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे और काफ़ी ज़्यादा नुकसान की आशंका भी थी और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर साइक्लोन था वो, उसका नाम क्या था? वैसे मैं लास्ट में इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका छपरा में। 3.5 किलोमीटर लंबा भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? तो ये बैंक है गाइस डीबीएस बैंक। हाल ही में किस देश के सीडीएस अफ्रीका महाद्वीप से बाहर पहली बार भारत की यात्रा कर रहे हैं? तो ये केन्या के हैं रोबोट किबोची। और गाइस मैं बता दूं, रोबोट किबोची पहले ऐसे सीडीएस हैं केन्या के जिन्होंने अपने अफ्रीकन महाद्वीप से बाहर किसी दूसरे देश की यात्रा की है, और वो भी भारत की यात्रा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो 2015-16 में जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर गए थे तो काफ़ी सारी डील साइन हुई थी, और भारत और केन्या एक बहुत ही अच्छे संबंधों वाले देश हैं। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा गाइस, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नॉलेज व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्नैक वीडियो किस प्रतिबंधित चीनी ऐप का रीब्रांड संस्करण है?
तो आपको ये मैं बता दूं कि ये क्वाई ऐप जिसे भारतीय सरकार ने बंद कर दिया था उसका एक प्रतिबंधित संस्करण है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट रोल क्या है ये मैं बता दूं, क्योंकि देखिए चाइनीज मीडिया क्या कर रही है, इन लोगों का क्या मोटिव हो रहा है कि भारत में ही क्यों लॉन्च करना है इन्हें। तो भारत की पब्लिक गाइस, भारत की पब्लिक का जो क्रेज है, भारत की पब्लिक जो चाहती है उनमें वो पैसे लगा रहे हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी खुली मार्केट वाली आबादी, लोकतांत्रिक आबादी पूरे विश्व में और कहीं नहीं है। तो इन लोगों का मेन मुद्दा जो है वो भारत में आके व्यापार करना है और बढ़ावा देना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है गाइस कि ये भारत में व्यापार तो करना चाहते हैं, लेकिन भारत के लोगों के साथ या भारतीय सरकार के साथ अपने संबंधों को उस स्तर पे नहीं चाहते, यानी सिर्फ ये लोग फायदा कमाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति या हमारे बारे में कुछ भी नहीं सुनना, समझना या बताना इन्हें अच्छा नहीं लगता है। और भी बहुत सारे कारण हैं गाइस, ठीक है। तो स्नैक वीडियो के साथ थोड़ा सा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि स्नैक वीडियो कोई भारतीय ऐप नहीं है। हमें लगा था पहले कि ये कोई भारतीय ऐप है, लेकिन हाल ही में जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया और पढ़ा जब मैंने एक आर्टिकल, तब मुझे पता चला कि चीनी ऐप का एक रिब्रांड संस्करण है क्वाई ऐप का। थैंक यू गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।